जुलाई के महीने में दिसंबर वाला फील आ रहा है दोस्तों यहाँ। तो कैसे ले जाऊँ मैं तीनों को बाइक में? ढंग से। भाई साहब लगभग 50 मीटर बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा। गौणी झील के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। आप पहुँच गया हूँ जहाँ से त्रिपाली सैंड के लिए और पौड़ी के लिए अलग अलग रूट हो जाते हैं। रात क्षेत्र में पहुँचे और हमने सेवा का मौका दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसीलिए जब यहाँ बर्फ गिरती है ना तो महीनों तक पिघलती ही नहीं है। कमी पड़ गई अपने 3-4 भाई लोगों की और। लगभग सुबह के ठीक 11:30 का टाइम और मौसम देखिए दोस्तों कितना सुंदर एकदम सुहाना हो रखा है। बादल लगे हुए हैं, बारिश के पूरे चांस बने हुए हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी तक हो रही थी बट अब रुक गई है। बिल्कुल बूराबारी बोलते हैं ना, वही चल रही थी। मैं भी निकल पड़ा हूँ दोस्तों एक सुहाने से सफ़र पे, एक छोटी सी रोड ट्रिप पे। तो कहाँ जा रहा हूँ अभी मुझे भी नहीं पता है बट घर से निकल पड़ा हूँ। देखते हैं कहाँ तक मेरी बाइक के टायर जाते हैं, धनुली के टायर जाते हैं, वहाँ तक मैं भी चला जाऊँगा। काफ़ी टाइम से घर पे ही थे तो बिल्कुल मूड अजीब सा हो रखा था, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए जो है एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ। और अभी हूँ मैं इस सुंदर सी लोकेशन पे। ये लोकेशन है दोस्तों फरसड़ी और ठंगा गाँव के बीच में। ठंगा गाँव यहाँ पे रह गया और फरसड़ी मार्केट आपको ठीक सामने दिखाई देगा, देखो ठीक यहाँ पे। तो ये है फरसड़ी मार्केट और यहीं से ऊपर गढ़कोटू गांव भी दिखाई देता है। माँ दीपा का ट्रैक भी यहीं से शुरू होता है। ऊपर सतगरे गांव है जहाँ बिल्कुल धुंध लगी हुई है और वहीं से ट्रैक जाता है माँ दीवा के लिए यानी रसलान दीवा के लिए। और सामने आपको कुछ घर भी दिखाई देंगे। ठीक सामने एक गाँव और दिखाई देता है जो कि है पचराड। बस यहीं से अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। चलो चलते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आते हैं ना, क्योंकि काफ़ी दिन से घर पे ही थे। थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था मेरे को, थोड़ा सा परेशान सा हो रखा था। तो बढ़िया से मूड फ्रेश करके आएंगे। ट्रैवलिंग दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को ज़रूर फ्रेश कर देती है। जब बहुत टाइम से दिमाग में बहुत 36 चीज़ें घूमती है ना तो ट्रैवलिंग पे निकलो। और आज तो मौसम भी इतना सुंदर हो रखा है कि आय हाय मज़े ही आने वाला है। आप सभी को भी मज़ा आएंगे इस वीडियो में, बने रहना मेरे साथ। चलिए फिर वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवा सोली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ये है आपके सामने खूबसूरत सा गाँव ठंगा गाँव। नारंगी के लिए बहुत फेमस है ये गाँव, क्योंकि आपको यहाँ सबसे ज़्यादा जो पेड़ है वो नारंगी के ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए ऊपर की साइड तो ये तल्ला ठंगा है दोस्तों, ऊपर की तरफ है मल्ला ठंगा। पेट्रोल पंप गया था दोस्तों, पेट्रोल पंप में तेल मिला नहीं, यानी गोविंदा गया था। गोविंदा का जो पेट्रोल पंप है वो हो रखा है ख़राब। फिर वहाँ से वापसी आया बैजरो और बैजरो में मैंने थोड़ा बहुत तेल डलाया और उसके बाद आ गया हूँ अभी थैलीसैंड वाली रोड पे। और अभी आ गया हूँ मैं ठीक जुआई के सामने। यहाँ पे है देखो जुआई मार्केट, ये आगे की तरफ आपको दिखाई देगा। और यहीं से जो है ऊपर बिरगड़ा के लिए भी रोड जाती है और इस साइड को भी आपको एक गांव दिखाई देगा जो कि गांव है बापता। ये देखो यहाँ से इतना ही दिखाई दे रहा है, बाकी का गांव आगे साइड को आपको दिखाई देगा। यहाँ से पेड़ लग रहे हैं इसीलिए पूरा गांव जो है वो कवर नहीं हो रहा है। बाकी मेरा प्लान पूरा डन हो गया है। अब मेरी तैयारी हो गई है यहाँ से ढेजोली पट्टी में जाने की, यानी त्रिपाली सैंड की तरफ जाने की। तो आप सभी को खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाला हूँ सलोनदार के और उसके बाद ढेजोली पट्टी के, पूरे त्रिपाली सैंड के। तो मज़ा आएगा आपको पूरी वीडियो में। और ये जो यात्री सेट है दोस्तों वो जुआई का ही है, यानी जुआई का ही यात्री सेट है। और यहीं पे एक जो है सुंदर सा मकान बन गया है देखो। और सबसे अच्छी बात कि रोड के ही ठीक बगल में है, तो इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। और जब ऐसे बाइक से ट्रैवल करो तो उस टाइम पे एक कमी पड़ती है गोप्रो की। अगर हेलमेट पे गोप्रो रहता तो बढ़िया से कैप्चर करते करते बाइक राइडिंग होती मस्त वाली। बट चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सारे अपने गैजेट जो हैं वो जोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें लेंगे। गौणी झील के नज़ारे भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। आजकल थोड़ा सा पानी बढ़ा हुआ है तो क्या गजब लग रहा है ना ये वाला वाटरफॉल। बाकी ये है कि परसों जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो उस टाइम पे ये इतना ख़तरनाक हो रखा था ना, बहुत ज़्यादा उफान पे था। बट चलो बहुत सुंदर लगता है यहाँ से। और फिलहाल यहीं से एक ट्रैक भी जाता है दोस्तों ऊपर, यहाँ से आप रास्ता देख सकते हो, ये जाता है नैन्सी गाँव में। और वहीं से ऊपर के लिए जो है माँ दीवा का ट्रैक भी जाता है, यानी रसलाना दीवा के लिए। थैलीसैंड साइड से जितने भी लोग आते हैं वो माँ दीवा के लिए यही वाला ट्रैक यूज़ करते हैं। इसी वाले ट्रैक पे वो चलते हैं ऊपर माँ दीवा के दर्शन करने के लिए। बहुत सारे रास्ते हैं दोस्तों माँ दीवा के मंदिर जाने के लिए, इधर से अलग, हमारे साइड से अलग और उस साइड पोखड़ा वाले साइड से अलग। तो मंदिर बिल्कुल बीच में है और चारों तरफ से मतलब रास्ते आते हैं।
और आपकी स्क्रीन पे ये वाला जो गांव है, इस गांव का नाम है गरसड़ी। और मुझे ये गांव ना दोस्तों इतना सुंदर लगता है क्योंकि ये गांव इतनी प्यारी लोकेशन पे है ना। ये देखो नीचे की तरफ आपको सुंदर सुंदर गौशालाएँ देखने को मिलेगी, सामने एक छोटा सा पुल देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ बहती है पूर्वी नहर और उसी के ठीक किनारे पे ये वाला गाँव बसा हुआ है। बड़ा सुंदर लगता है दोस्तों सच में। और जब ये वाली खूमें ना पूरी तरीके से लगी रहती है उस टाइम पे तो गौशालों की जो खूबसूरती दिखती है ना, अलग ही नेक्स्ट लेवल की दिखती है। सुंदर नज़ारे आते हैं भाई। अभी पहुंच गया हूं दोस्तों ठीक थैलीसैंड मार्केट में और ये है आपके सामने थैलीसैंड मार्केट के खूबसूरत नज़ारे। हाल चाल बढ़िया। अरे फैन का ठीक ठाक, धन्यवाद धन्यवाद। आज लगता है बस नहीं घूम घाम। बाकी थैलीसैंड मार्केट में एंटर करने के लिए नीचे से आता है दोस्तों रास्ता। देखो ठीक नीचे वहाँ पे आपको गेट देखने को मिलेगा और यहीं से ऊपर के लिए यहाँ पे मंदिर भी है भोलेनाथ की। और ये वाला रास्ता जाता है ऊपर थाने की तरफ, थैलीसैंड थाने की तरफ। यहाँ पे मंदिर का काम चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है बढ़िया करके। देखो टाइम हो रहा है दोस्तों ठीक 3 बजे का। बढ़िया से खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि भूख लग गई है मेरे को तगड़ी वाली, और उसके बाद सफ़र कंटिन्यू करेंगे। बाकी फिर भी थैलीसैंड मार्केट में चहल पहल हमारे बैजरो मार्केट से या हमारे इधर के मार्केट से ज़्यादा ही है। चहल पहल ठीक है, फिर भी हाँ बढ़िया से खाना वगैरह भी खा लिया है दोस्तों। ऊपर आ गया हूँ कन्यूर बैंड पे। तो ये है दोस्तों कन्यूर बैंड और जब भी मैं इस साइड आता हूँ ना तो यहाँ पे ज़रूर से रुकता हूँ। चारों तरफ से आपको चीड़ के जंगल देखने को मिलेंगे, यानी चीड़ के वृक्ष देखने को मिलेंगे। बीच में बसा हुआ ये खूबसूरत सा मार्केट थैलीसैंड मार्केट। बाकी आप ऊपर साइड भी देखोगे, इस साइड को पूरा जंगल जो है वो चोरी खाल वाला है। और उस साइड देखो क्या बढ़िया वाली धुंध लगी हुई है, यानी बिल्कुल कोहरा लगा हुआ है। बाकी धूप भी आ गई है देखो हल्की हल्की, यानी बारिश के जितने भी चांस थे वो पूरे ख़त्म हो गए हैं, अब नहीं होने वाली है बारिश। बाकी यहीं से एक रोड इस साइड भी करती है दोस्तों, जो कि जाती है अपने दोस्त के गांव की तरफ, यानी मासो चौथान की तरफ। और आप अगर बिनसर जाओगे तो यही वाला रास्ता जाता है आपका बिनसर की तरफ, यानी पीर सैंड की तरफ। पीर सैंड यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है। और ये वाली रोड चली जाती है आपके सीधा पौड़ी साइड, और मुझे अभी इसी वाली रोड पे जाना है क्योंकि यही आपको तिरपाली सैंड भी जोड़ेगी। बाकी यहीं पे दोस्तों कन्यूर गांव है ऊपर साइड को, और बहुत बड़ा गांव है ये कन्यूर। 1-2 बार मैं गया हूँ। कौन कौन इस गांव से हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। यहीं से ऊपर गांव में जाने के लिए रास्ता है, और रास्ता एक नहीं है दोस्तों, बहुत सारे रास्ते हैं। ऊपर से भी रोड जाती है, नीचे से भी है। बहुत बड़ा गांव है। बाकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, नगर पंचायत में आता है पूरा का पूरा। ये छोटी छोटी बुल्लियाँ हैं दोस्तों यहाँ कन्यूर की है ना, और बोल रही है बोल बाइक में ले जा बोल। तो कैसे ले जाऊँ मैं तीनों को बाइक में? ढंग से। अच्छा ढंग से। पहले नाम बताओ चलो तीनों अपना। अर्पिता, अंजलि, धनुली, अंजलि, अंजलि, रुचि, रुचि, अर्पिता और अंजलि। अंजलि। चलो एक काम करो, तुम यहाँ से रास्ता जाता है ना ऊपर, देखो पैदल पैदल नहीं जाता, जाता है। नहीं जाता, हमने रास्ता नहीं देखा। अपने गांव का रास्ता नहीं देखा है? ना यार। अरे यार कदा मौ से चाहिए गाँव में? कितने परिवार रहते हैं इस गाँव में? हमार गिना गिने चाहिए मैंने। गिना था। ये बहुत तेज है यार। चलो बैठो फिर, चलो एडजस्ट करके चलते हैं ना। वहाँ आगे तक ही ले जाऊंगा जहाँ से ऊपर जाता है रोड, ठीक है? अब जाओ आराम आराम से जाना, ठीक है? बाइक में ले आया दोस्तों मैं इन तीनों को थोड़ा आगे तक। ये तीनों भुल्लियाँ इतनी तेज, और सबसे तेज ये है, क्या नाम बताया? अर्पिता। अर्पिता सबसे तेज है भाई। बल कह रही थी बल मेरे को बल नीचे मार्केट में भी ले जाए एक चक्कर, और फिर वहाँ से भी घुमा के ले आ बल। जाओ तब आराम आराम से जाओ। हाँ बाय बाय तो कर दो, बाय बाय। अब पहुँच गया हूँ जहाँ से तिरपाली सैंड के लिए और पौड़ी के लिए अलग अलग रूट हो जाते हैं। तो नीचे वाला जो रूट है वो चला जाता है पौड़ी की तरफ। यहाँ पे आपको साइन बोर्ड भी देखने को मिलेगा, पौड़ी, पाबो, भरसार। तो नीचे वाला रूट आपको उस साइड को जोड़ता है, और ऊपर वाला रूट देखो तिरपाली सैंड जोड़ेगा। लगभग 27 किलोमीटर यहाँ से तिरपाली सैंड की दूरी है। और ऊपर वाली यानी ये वाली रोड जाएगी यहाँ से बिल्कुल जिगजैग 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 है दोस्तों रोड, सीधा सलोनदार तक, और वहाँ से बिल्कुल फिर ढलान है। तो चलो चलते हैं। मौसम ने जो है अपनी करवटें बदल दी हैं दोस्तों। ये देखो अभी मैं सलोनदार नहीं पहुँचा हूँ, अभी हूँ मैं जल्लू गाँव के सामने। ये जल्लू रोल है यहाँ पे,
और देखो धुंध देखो किस तरीके से आ गया है, यानी कोयड़ा आ गया है। इस साइड से मौसम जो है बिल्कुल पैक हो गया है और नीचे साइड अभी भी जो है हल्की हल्की देखो धूप दिखाई दे रही है। उस साइड तो है बट इस साइड भयंकर मौसम हो गया है। ये बारिश नहीं आनी चाहिए। देखो हल्की फुल्की बूंदें तो गिर रही है। देखो ये देखो भाई साहब। और ऊपर जो सलोनदार का जंगल है ना, वहाँ मैं टिटमरे जाऊँगा क्योंकि मैं जैकेट वगैरह कुछ लेके नहीं आया हूँ। अगर गलती से बारिश आ गई तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। बाकी यहाँ पे रुकने का रीज़न है कि मेरा दोस्त पारस भी आ रहा है मेरे साथ। उसने बोला घूमने का प्लान है तो बल मैं भी आ रहा हूँ। पहले उसने बताया नहीं, पीछे से अचानक उसका प्लान बना तो बस उसी के लिए रुका हुआ हूँ। यहाँ से दोनों भाई जो है वो साथ ही चलेंगे। बाकी यहाँ पे आ रहा है एक छोटा सा गदेरा और इस गदेरे का जो पानी है ना दोस्तों, देखो यहीं पे जल बैठ जा रहा है। इसी वाली जगह पे ना जल बैठ जा रहा है। इस लौंडे का इंतज़ार करते करते लगभग 5:30 का टाइम हो गया है और अब आ रहा है देखो ये। हाँ भाई 4 बजे बोल के 5 बजे पहुंच रहे हो। टाइम लग गया यार आना। चलो कोई नहीं, चलते हैं आप साथ में। इसको ही बोलते हैं दोस्तों जन्नत। ऐसी गर्मी के मौसम में इतना सुंदर मौसम। कोहरा देखो यार यहाँ कितना खतरनाक लगा हुआ है। अभी हम सलोनदार के जंगल में हैं और यहाँ से जो है पैठानी की सीमा जो है वो शुरू हो जाती है। पैठानी थाने की और थैलीसैंण थाने की जो सीमा है वो ख़त्म हो जाती है। पर मौसम देखो ना कितना सुंदर हो रखा है। वाह गजब भाई। कोहरा लगा हुआ है, एकदम ठंडा मौसम। मतलब गर्मी के मौसम में भी यहाँ ठंडी लग रही है। मतलब जैकेट की पूरी नीड है। और जिस टाइम पे यहाँ बर्फ़ गिरी थी, जब हम गिरे थे ना, आपने मेरी वीडियो देखी होगी अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे। हम यहीं गिरते पड़ते गए थे इसी रोड पे। जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो पूरा ढक जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बहुत सारी रील भी बनाई, जो आपके साथ देखो शेयर भी करता हूँ। तो ऐसी बर्फ़ गिरी थी देखो यहाँ, भयंकर भाई। जुलाई के महीने में दिसंबर वाला फील आ रहा है दोस्तों यहाँ। भाई साहब लगभग 50 मीटर बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा वाला कोहरा लगा हुआ है देखो। गजब का ही माहौल भाई। मज़ा आ गया दोस्तों यहाँ आके सच में ही। ये वाला जंगल इतना घना है कि यहाँ धूप आना ही मुश्किल है। इसीलिए जब यहाँ बर्फ़ गिरती है ना तो महीनों तक पिघलती ही नहीं है। यही कारण है क्योंकि यहाँ धूप आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बहुत घना जंगल है भाई, बहुत घना। कोहरा वगैरह जो है वो तो और बढ़िया है। अभी सलोनदार पे भी आ गया हूँ तो यहाँ से सामने की तरफ आपको गेट दिखाई देगा। तो यहीं पे है सलोनदार और यहीं से एक खूबसूरत ट्रैक भी जाता है दोस्तों बूढ़ा बरसार के लिए। तो यहाँ सामने अभी दिखाई नहीं दे रहा कोहरे के कारण, उधर ही साइड है बूढ़ा बरसार। एक बार मैं वहाँ भी जा रखा हूँ जब मैं यहाँ दूसरी बार आया था। पहली बार मैं यहाँ ईड़ा गांव गया था, उस टाइम पे तो मुझे यहाँ की कोई भी नॉलेज नहीं थी। पर जब मैं दूसरी बार आया तब मेरा दोस्त बन गया था अर्जुन। तो उस टाइम पे मैं यहाँ बूढ़ा बरसार गया था, मैं मिस्टर भंडारी और साथ साथ में अर्जुन भाई भी पहाड़ी। तो हम सभी गए थे लगभग। बट जिस शांति के लिए, जिस पीस के लिए मैं यहाँ आया था ना, वो सच में ही मुझे मिल गया है। इतना सुंदर मौसम हो रखा है ना, आय हाय। मतलब ये गर्मी, जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी हमारे यहाँ, बट यहाँ एकदम ठंडा माहौल। अब जहाँ दोस्तों पारस जाएगा वहाँ ये स्पीकर तो जाएगा ही जाएगा, ये परम सत्य है। इसी को बोलते हैं दोस्तों एंजॉय। वाह मज़ा आ गया दोस्तों सच में। यहाँ देखो कोहरा लग गया है खतरनाक वाला और हम बढ़िया से गानों में बढ़िया डांस कर रहे हैं दोनों के दोनों। कमी पड़ गई अपने 3-4 भाई लोगों की और, अगर 3-4 भाई लोग और रहते तो मज़ा आ जाता। पहुंच गए हैं दोस्तों तिरपाली साइड और तिरपाली साइड पहुंच के ही आज बहुत बढ़िया फील हो रहा है दोस्तों। एक बढ़िया वाली कुर्सी में बैठ रखा हूं, ऐसा लग रहा है कि बिजनेसमैन बन गया हूं। बाकी ये बिजनेस अर्जुन भाई का है। प्रधान जी आपका स्वागत और अभिनंदन है राठ क्षेत्र में, बिल्कुल तिरपाली साइड बाजार में। तो आपके लिए सबसे पहले कॉफ़ी आ गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई ने हमें। भाई का भी स्वागत है। हाँ, आप राठ क्षेत्र में पहुंचे और हमने सेवा का मौका दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपने इस लाइक समझा हमें। तो चलिए आज बहुत मज़ा आने वाला है भाई लोगों के साथ रहकर।
और बाकी तो हम बहुत सुबह मिलेंगे, हमें अर्जेंट। मेरे को छोड़ के जा रहा है दोस्तों, क्या नहीं, करें। ऐसा कुछ नहीं जा रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही छोड़ा था। आप सुबह बोल के आ रहे थे और रात हो गई पहुँचते पहुँचते, तभी मैं आपका इंतजार बेसब्री से कर रहा था। आपका स्वागत और अभिनंदन मैंने कर दिया है, तो अब सुबह मिलेंगे, है ना? चलो क्या बहुत, बोलते हो? बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉफी के बाकी लिए, है आपके ना। खाने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है, थोड़ी देर में आपके पास आपके रूम में खाना पहुंच जाएगा, ठीक है? धन्यवाद जी, बाकी कॉफी धन्यवाद। आप हमारे साथ पियेंगे, इसलिए मैंने कॉफी बनवाई। इतने प्यारे कैसे हो यार आप। मैं हूँ। सिर्फ आप 4-5 लोग इज्जत नहीं देते, बाकी लगभग सभी लोग इज्जत देते हैं। पारस भाई देंगे इज्जत आज। बिल्कुल। चलो टेस्ट करते हैं दोस्तों। अर्जुन भाई ने हमें कॉफ़ी ऑफर किया है, तो ये कॉफ़ी कैसी होती है ना। बाकी इस कुर्सी में बैठ के बढ़िया तो लग रहा है भाई। पीछे QR कोड दिख रहे हैं, उसमें पेमेंट कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ये नहीं दिखाने। ये मैं अपने दिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात तो अर्जुन भाई ने ये लिखी है, देखो। हाँ, उधार एक जादू है, हम आपको देंगे और आप गायब हो जाओगे। बिल्कुल। सीरियसली उधार मत करना है, उधार मत अपने पैसे मांगने में ना बहुत दिक्कत होती है, और खासकर बिजनेसमैन वालों को। सही बात है। बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बहुत हम्बलिंग करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, seriously। शर्म भी लगती है, और शर्म भी लगती है, और फिर कभी कभार इतना अच्छी पोजीशन पे रहते हैं हम लोग बिजनेसमैन, हाँ। तो पैसा मांगने में भी शर्म आती है अरे- कि किस मुंह से मांगे, कि नहीं। खत्म हो गई या नहीं है। एक चीज ये है कि ये पंडित भी है हमारे अर्जुन भाई, तो शर्म ज्यादा नहीं लगती होगी ना पंडित नहीं, तो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट फिर भी ये है कि पंडित आदमी तो तब तो पता ही है। ठीक है, जैसा भी ठीक है, चल रहा है मतलब। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। ऐसा हंसी मजाक दोस्तों चलता रहता है, मजाक कर रहा हूँ, है ना। बुरा मत मानना, कहीं पता चल रहा है। बुरा नहीं मानूंगा, फिर भी आपको अगर हाँ, मुझे बुरा पता भी है। मानूंगा तो आज रात को सुलाऊंगा, कल भगा सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन तो नहीं मारेगा बुरा, बट ऑडियंस मान सकती है कि कैसे बोल रहा है, तो मजाक चलता रहता है हमारा आपस में, है ना। ठीक है, ठीक है, आप आराम से कॉफी पीजिए, बाद में गाली देंगे आप। तो आज रात जो है दोस्तों यहाँ रुकेंगे। ये है अर्जुन भाई का होम स्टे, तो इस वाले रूम में रुकने वाले हैं। 101 में। चलो अर्जुन भाई ने ओपन कर दिया है, जो मैंने बोला था वो तो होना ही था। अब रुक ही गया है, देखो ये बंदा। अब जल्दी से खाना आने वाला है, खाना आ भी गया लग रहा है भाई साहब। लग रहा है आ गया है, एक ही आया है। एक ही आया अभी और आएगा। आप थोड़ी देर में खाना भी आ जाएगा। आप, मुझे लगता है वीडियो को यहीं रख दो, लंबी हो चुकी होगी। नहीं अभी तो और बनेगी। नहीं भाई साहब, अब मत बनाओ यार। अब ये है कि खाना वाना खाते हैं, फिर एडिटिंग पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? चलो जब खाने का कोई आनंद viewers लेते हैं। साथ होते हैं तो काफी चीजें सीखने को मिलता है, सिखाने को मिलता है, तो आप वो करेंगे और फिर आगे मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए फिर दोस्तों इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। सबसे पहले हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, और खाना बस आ ही गया है। बढ़िया से खाना खुना खाते हैं, और देखते हैं फिर कल का क्या प्लान होता है, वो आपको कल की वीडियो में पता चल ही जाएगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में जरूर दें। मिलते हैं फिर दोस्तों आपको अगली नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।